हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड ईयर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो हम इंट्रोडक्शंस वीडियो यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इस साल में, उनकी कौन कौन सी बुक्स आपको यूज़ करनी है और क्या हम टेक्स्ट बुक के साथ जाने वाले हैं। तो सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट लेते हैं अपन अपना कोड वाइज 301, जो कि है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स। तो ये देखो, जैसे आपने सेकेंड ईयर्स में पढ़ा होगा 201, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा पहले एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर था उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, दो पार्ट में डिवाइड था। वैसे आपका सब्जेक्ट 301 भी दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद है ड्राइव्स। तो आपने जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ के आए हो सेकंड ईयर में, उसी को कंटिन्यू किया गया यहाँ पे, उसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बदला गया है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके साथ में जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से जो एप्लीकेशंस है उनसे जो ड्राइव्स यूज हो रही है, तो उसको हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हुआ वो हुआ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स। इसके लिए आपको जो टेक्स्ट बुक यूज करनी है, तो टेक्स्ट बुक का मतलब यहाँ पे सेकंड ईयर्स में आप पढ़ के आए तो पता होगा कि जो हिंदी में जो पढ़ते हैं उनके लिए बुक आती है जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन रहती है। तो वो बुक होगी आपका यूनिक पब्लिकेशंस। और अगर आप रेफरेंस बुक पढ़ना चाहते हो डिटेल सॉल्यूशन के लिए, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जो CBSE से आता है और वो इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना चाहता है, अगर आपके क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि CBSE से आया हो और हिंदी मीडियम्स में नहीं, उसने इंग्लिश मीडियम चूज़ किया हो एग्जाम में पेपर देने के लिए, तो उसको एग्ज़ाम में इंग्लिश में लिखना होगा, तो उसके लिए उसका बुक भी इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी। तो ऐसा कोई स्टूडेंट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आज तक तो मैंने देखा नहीं कोई डिप्लोमा में कि इंग्लिश से आता है, इंग्लिश मीडियम से आता है और एग्जाम इंग्लिश मीडियम चूज करता है और उसको इंग्लिश में एक पेपर देना होता है। जो हम हिंदी मीडियम्स वाले होते हैं उनके लिए दोनों फ़ायदे हैं कि आप हिंदी में भी लिख सकते हो, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, आप मिक्स में भी लिख सकते हो, सारे बेनिफिट्स अपने पास होते हैं। तो टेक्स्ट बुक आपका हुआ यूनिक पब्लिकेशन का, जो कि हिंदी में बहुत अच्छी थ्योरी इसमें दिया हुआ है। उसके बाद रेफरेंस बुक की बात करेंगे तो आपको रेफरेंस बुक यूज करना है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बाय PS बिमरात, ये राइटर नेम हो गया। इसका बुक मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। देखो, बहुत सारी रेफरेंस बुक होती है, बहुत कॉस्टली होती है, अप्रॉक्सीमेट 600 रुपीज़ की आती है, तो आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। सॉफ्ट में से आप डाउनलोड कर लो, वहाँ से आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे बात करते हैं 302 की, यूटिलाइजेशन ऑफ पावर एंड ट्रैक्शंस। तो ये भी वही दो सब्जेक्ट्स के पार्ट होते हैं, हर सब्जेक्ट में दो पार्ट्स कर दिए जाते हैं। पहले 5 चैप्टर दूसरे सब्जेक्ट होंगे। तो आप यूटिलाइजेशन ऑफ पावर्स में आप पढ़ने वाले हो हीटिंग्स, वेल्डिंग एंड ट्रेसिंग सिस्टम्स। उसके बाद आप पढ़ोगे ट्रैक्शन सिस्टम्स। तो ट्रैक्शन सिस्टम्स में आपका आएगा जो अपना इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होता है, इट मीन्स जो अपने रेलगाड़ी में जो पेंटाग्राफ के थ्रू पावर ट्रांसफर होता है, उसके ऊपर जो आपका 3 चैप्टर डिवाइड किया गया, वो आप इसमें ट्रैक्शंस में पढ़ने वाले हो। इसमें आपका टेक्स्ट बुक यूज करना है, वो रहेगा आपका यूनिक पब्लिकेशंस। पब्लिकेशंस में जब मैं बात कर रहा हूँ तो यूनिक पब्लिकेशन इनकी बुक के लिए बेस्ट है। CBS पब्लिकेशन की भी बुक आती है, इनकी पब्लिकेशन भी आती है, 1-2 पब्लिकेशन और भी आती है। तो आप जो आपके कॉलेज में रेफर किया जा रहा है उस पब्लिकेशन के साथ जा सकते हो। बाकी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिक पब्लिकेशन इज बेस्ट। रेफरेंस बुक की बात करें तो देखो, जो पावर सिस्टम की बुक आपने अगर खरीदी होगी तो उस बुक का नेम होगा ए कोर्स इन पावर सिस्टम बाय JB गुप्ता। तो इस बुक में आपका पावर सिस्टम भी कवर होता है, साथ में 302 सब्जेक्ट का ये जो लास्ट पार्ट होता है, 4 टुकड़ों में डिवाइड होता है इस बुक का। तो लास्ट पार्ट होता है पार्ट 4, उसमें ये वाला चैप्टर कवर हो जाएगा, यूटिलाइजेशन ऑफ पावर एंड ट्रैक्शंस। तो ये वाला पार्ट आप उसमें कवर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट लेते हैं इलेक्ट्रिकल 303। 303 आपका सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इंस्टॉलेशंस। तो ये वाला सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा। टेक्स्ट बुक में आप यूज कर सकते हो CBH का, यहाँ पे यूनिक का बुक अवेलेबल नहीं होता, तो आप CBH का बुक चले जाओगे। CBH का बुक ऑलरेडी इतना मोटा होता है कि आपको उसमें कोई डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, आपको रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी जो मैंने बताया कि इंग्लिश मीडियम्स वाले हैं उनके लिए मैंने बुक दी है एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इंस्टॉलेशन बाय JB गुप्ता। तो JB गुप्ता की बुक आती है, आप इंग्लिश मीडियम वाले तो रेफर कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से, अगर आपको एग्जाम हिंदी में देना है तो आप CBS की बुक के साथ जाओ, इसके अलावा कोई अलग से बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सफिशिएंट होता है इसमें। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका 304। 304 सब्जेक्ट हुआ आपका मशीन से रिलेटेड होता है, फिर डिज़ाइन सब्जेक्ट होता है। और जैसे आपने फर्स्ट ईयर में सीट्स बनाई होगी, वैसे थर्ड ईयर में इस सब्जेक्ट में सीट बनानी पड़ती है डिज़ाइन की। वह बात कर लेते हैं मशीन डिज़ाइन का सब्जेक्ट। तो देखो, ये सब्जेक्ट थोड़ा ऐसा लोग बोलते हैं कि टफ़ होता है, पर टफ़ नहीं है। आपने अगर मशीन पढ़ा है अच्छे से, थर्ड ईयर में मशीन पढ़ रहे हो, सेकंड ईयर में मशीन पढ़ा है, मशीन आपका क्लियर है, तो ये सब्जेक्ट एकदम इजी सब्जेक्ट है। आपको जस्ट इमेजिनेशन करना है कि ट्रांसफार्मर का कोर कैसे डिज़ाइन होगा, इंडक्शन मोटर्स का रोटर स्टेटर कैसे डिज़ाइन होगा, बेसिक सब्जेक्ट है। तो आप यहाँ पे CBH का रेफरेंस बुक यूज करोगे। यूनिक का बुक्स अवेलेबल नहीं, अगर यूनिक का बुक मिलता है तो आप यहाँ पे यूनिक का बुक भी ले सकते हो, पर यूनिक का बुक अवेलेबल नहीं है शायद 304 के लिए।
और आपको रेफरेंस बुक यूज करनी है। देखो इस सब्जेक्ट में आपको रेफरेंस बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड्स वर्ड यूज किए हुए हैं, स्टैंडर्ड्स कोडिंग है और क्वालिटी ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं। और इस साल आपको क्या है, पेपर्स का पैटर्न भी बदल गया है कि आपको कुछ एमसीक्यू आने वाले हैं, कुछ आपको डिस्क्रिप्टिव आने वाले हैं। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मुझे एमसीक्यू कैसे सोल्व करने हैं और डिस्क्रिप्टिव कैसे सोल्व करने हैं। तो आपको न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो ये जब आप बुक्स पढ़ोगे तो इसमें आपको स्मॉल क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। उसके बाद 305 सब्जेक्ट जो कि कंट्रोल सिस्टम है, थोड़ा बहुत जो टफ सब्जेक्ट्स में काउंट होता है थर्ड ईयर के, तो सब्जेक्ट हो गया आपका फंडामेंटल ऑफ कंट्रोल सिस्टम। इसमें आपको टेक्स्ट बुक की बात करेंगे तो यूनिक पब्लिकेशन के साथ पढ़ो हिंदी में, और आपको रेफरेंस के लिए पढ़ना है इंग्लिश बुक या तो आप वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग बाय एम गोपाल, तो एम गोपाल अच्छा राइट, इसकी बुक आप प्रीफर कर सकते हो। इसके अलावा एक और बुक आती है इसमें, आई.जे. नागराथ एंड कोठारी की, बुक का नेम सेम है, वो भी आप पढ़ सकते हो आपका। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है 306 जो कि आपका इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड। मशीन फर्स्ट आप पढ़ चुके हो सेकंड ईयर में, वहाँ पे आपने डीसी मशीन्स पढ़ा था। डीसी मशीन में डीसी जनरेटर, डीसी मोटर्स और ट्रांसफार्मर पढ़ के आए हो। यहाँ पे आपको पढ़ना है थर्ड ईयर में मशीन, इसमें आपको पढ़ना है एसी मशीन्स, डीसी मशीन नहीं है। एसी मशीन्स में आपका रहेगा इंडक्शन मोटर जो कि थ्री फेज में बात कर रहा हूँ, सिंगल फेज भी है तो आपका इंडक्शन मोटर 3 फेज में हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो जाएगा, अल्टरनेटर हो जाएगा। उसके बाद आपका सिंगल फेज स्पेशल मशीन्स जो लास्ट चैप्टर रहता है उसमें आपका कुछ सिंगल फेज मशीन्स और स्पेशल मशीन्स करके ऐसे 5 चैप्टर में आपका मशीन खत्म हो जाएगा। तो देखो हिंदी पढ़ने के लिए आप यूनिक पब्लिकेशन के साथ जाओ, और आपको रेफरेंस बुक ये तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको रेफरेंस बुक के रूप में, बेसिक इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी बाय BL थ्रेजा। ये देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसमें आपको यूज करना है वॉल्यूम सेकेंड। ये आपने सेकेंड ईयर में भी यूज किया होगा तो आपके पास रखा होगा, उसी बुक को आप कंटिन्यू करो, उसमें सारा मैटर्स अवेलेबल है। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं 207 आप पढ़ के आएंगे पावर सिस्टम फर्स्ट। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि पावर का जनरेशन होता है डिफरेंट पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में होता है, न्यूक्लियर, गैस टर्बाइन, हाइड्रो, डीजल, ऐसे जितने पावर प्लांट्स जो पावर जनरेट किया है हमने उसको ट्रांसमिशन करना पड़ता है। तो इस सब्जेक्ट में आप पढ़ोगे पावर ट्रांसमिशन। तो पावर ट्रांसमिशन करने के लिए आपको ट्रांसमिशन लाइन होती है, तो ट्रांसमिशन लाइन्स की डिज़ाइन क्या होती है, उनके पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो सारे इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा 307 और 308 पावर सिस्टम सेकंड, पावर सिस्टम थर्ड। दोनों सब्जेक्ट एक ही है पर आपको सिलेबस के हिसाब से इन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो देखो इसमें हमने पावर को ट्रांसमिट किया था, ट्रांसमिशन लाइन पे हमारा मेन फोकस रहेगा, उसके पैरामीटर्स डिजाइन कैसे करते हैं, केबल्स होती है तो उनका इंसुलेटर्स, केबल्स डिजाइन सब इसके अंदर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट में जब हम आएंगे पावर सिस्टम थर्ड में, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाया जाएगा कि जो पावर डिस्पैच, पावर ट्रांसमिशन हो रही है उसका इकोनॉमिक यूज कैसे कर सकते हैं, कॉस्ट सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, लोड शेडिंग कैसे होगी, टैरिफ कैलकुलेशन कैसे होगा, ये सारे सब्जेक्ट इसमें हम लोग कवर करेंगे पावर सिस्टम थर्ड में। तो देखो ये दोनों सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट मान के चलो, तो इस सब्जेक्ट में भी आप यूनिका पब्लिकेशन यूज करो, इसमें भी आप यूनिका बुक यूज करो टेक्स्ट बुक के रूप में। रेफरेंस बुक में बता रहा हूँ वीके मेहता की बुक आती है और एक जेबी गुप्ता की बुक आती है। अभी मैं आप बता रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पे ये वाली बुक नहीं खरीदा है जेबी गुप्ता, या सेकंड ईयर में भी आपने जेबी गुप्ता खरीद के रखा हुआ है, चाहे इसके लिए आप जेबी गुप्ता खरीद रहे हो तो वही जेबी गुप्ता आपको इसमें भी यूज आने वाली है। अगर वो जेबी गुप्ता नहीं खरीदते हो तो आप यहाँ पे खरीदना वीके मेहता की बुक। वीके मेहता की बुक छोटी है, थोड़ा शॉर्ट्स क्वेश्चन मिलेंगे तो डिप्लोमा लेवल पे बेस्ट है। जेबी गुप्ता बुक्स बड़ी होती है, पढ़ने में थोड़ा लेंथी होती है और कोर्स कवर नहीं कर पाते हैं, थोड़ा टफ भी रहेगा, जो उसका डिफ़िकल्टी लेवल है थोड़ा ज़्यादा है। तो आप वीके मेहता के साथ जा सकते हो। जो इसमें टेक्स्ट बुक हैं और रेफरेंस बुक दोनों में कॉमन रहने वाली है, आपके दोनों कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद आते हैं 309 पे। 309 भी पावर सिस्टम नहीं है। देखो ये कौन सा सिस्टम हो, ट्रांसमिशन किया, यहाँ पे मैंने लोड की बात किया, टैरिफ कैलकुलेशन की बात किया, इकोनॉमिक ट्रांसमिशंस की बात किया। उसके बाद में आता हूँ प्रोटेक्शंस। तो ये ना पावर सिस्टम को ट्रांसमिशन किया है तो उसकी क्या प्रोटेक्शंस रहेगी, उसको ट्रांसमिशन करने के लिए मेरे पास क्या क्या इक्विपमेंट्स रहेंगे, तो उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल में स्विच गियर। तो इस सब्जेक्ट है आपका स्विच गियर एंड उसमें कौन कौन सी प्रोटेक्शंस यूज होने वाली है, आपके ट्रांसमिशन लाइन हुआ, आपका लोड हुआ, जो आपके ब्रेकर्स होते हैं उनमें जो प्रोटेक्शन यूज होगी उस इसमें हम लोग पढ़ने वाले डिटेल्स हैं। तो आपकी क्या स्विच गियर है और प्रोटेक्शंस, आपकी पब्लिकेशन रहेगा यूनिक पब्लिकेशंस, और आप रेफरेंस बुक यूज करोगे, सबसे बेस्ट बुक है। आपको बीटेक कर रहे हो या डिप्लोमा कर रहे हो, ITI इवन उसमें भी आता है, तो सभी में आप ये वाली रेफरेंस बुक यूज कर सकते हो। सॉफ्ट में गूगल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो, स्विच गियर प्रोटेक्शन बाय सुनील लेसराव। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है 210। तो 210 आपको देखे कुछ याद आ रहा होगा कि सेकेंड ईयर्स में था,
एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट एकदम थ्योरी सब्जेक्ट था, वैसे यहाँ पर भी आपका ये थ्योरी सब्जेक्ट है। एनर्जी मैनेजमेंट, वहाँ पे नॉर्मल मैनेजमेंट था जिसको हम इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बोलते हैं, यहाँ पे जो बोलते हैं एनर्जी। तो जितना भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एनर्जी है, ये वाला एनर्जी यूज हो रहा है, इसमें एनर्जी, ये एनर्जी, ये एनर्जी। तो इस एनर्जी का जो मैनेजमेंट करने का मेथड्स हैं वो सब आप इस बुक के अंदर पढ़ने वाले हो। इसमें आपको रेफरेंस बुक जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यूनिक की बुक से आप पढ़ लो, सीबीएस से पढ़ लो, एनके से पढ़ लो, या अदर्स कोई पब्लिकेशन अवेलेबल है तो आप उससे किसी से भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे कोई बाउंडेशन जैसा नहीं है। ये था आपका 310। अब जो मैंने बोला था कि इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए इंग्लिश में पढ़ना जरूरी, तो ये सब बुक्स हिंदी में अवेलेबल है। तो अगर आपका कोई ऐसा क्लासमेट हो जो सीबीएसई से आया हो, एग्जाम इंग्लिश मीडियम चूज करता हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं उसके लिए इसका भी इंग्लिश में बुक ढूंढ के बताऊँगा। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, जो हिंदी मीडियम वाले उसके लिए यूनिक का बुक सफिशिएंट है। बाकी आप एन के तो पढ़ने वाले हो, जब सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा तो, या ईयर ख़त्म हो जाएगा तो वो हैं। अब बात करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके थर्ड ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ 305, 306, 307, 308 और 309 और 301। देखो ये जो सब्जेक्ट्स मैंने राउंड किया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये सब्जेक्ट्स आपको बहुत ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे, पूरा डिटेल से सीखना पड़ेगा। आपको कोई सिलेबस का पॉइंट इसमें डिफेक्ट छोड़ना नहीं है। इसके बाद जब आप थर्ड ईयर्स में जो हो जाओगे तो आपको कैंपस प्लेसमेंट भी आपको होता है, और आपको थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद जॉब का भी सोचना होता है। जो लोग एसएससी की तैयारी करते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स की तैयारी करते हैं, पीडब्ल्यूडी में जो रिक्रूटमेंट आती है उसके लिए, या फिर कोई भी आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए पेपर देने भी जा रहे हो, तो आपको इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 6 सब्जेक्ट में से आपका पेपर मोस्ट ऑफ द आता है। तो उसके हिसाब से भी आपको इन सब्जेक्ट को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एक ये वाला सब्जेक्ट जो आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, सब्जेक्ट ईजी है, थ्योरेटिकल्स होता है, और जो आपका एसएससी का पेपर होता है उसमें भी ये सब्जेक्ट बहुत यूज आता है। तो वहाँ पर भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट्स में से आते हैं। तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 10 में से 7 सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना है। 3 सब्जेक्ट आप थोड़ा लूज छोड़ सकते हो, ये थ्योरी वाला सब्जेक्ट हो गया, एकदम थ्योरी सब्जेक्ट होता है 2 सब्जेक्ट, और एक ये मशीन डिज़ाइन। तो देखो मशीन डिज़ाइन आप सीट बना लोगे तो आपको एग्जाम में भी सीट बनाना होता है। तो वहाँ पे भी जैसे फर्स्ट ईयर में ड्राइंग था, वैसे सेम टू सेम आपका ड्राइंग का सब्जेक्ट है। आपको नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, अगर आप मशीन पढ़ के आए हो तो नॉलेज आपको ऑलरेडी मशीन का, तो ये मशीन टू मशीन ही है। बस आपको बोल दिया जाएगा कि 5 kVA का मैं ट्रांसफार्मर दे दूँ एक, तो बोलूँगा इसके लिए कोड डिज़ाइन करो, वाइंडिंग में कितने टर्न्स आएंगे वो डिज़ाइन करो। ऐसा करके एक न्यूमेरिकल्स आता है, उसके लिए आपको बनाना है, कैलकुलेशन करके बताना है कि मेरी कोर इतने बाई इतने की होगी, इतने मेरे टर्न्स आने वाले हैं, और उन सबको मुझे सीट पर ड्रॉ करके दिखाना है कि ये मेरा इतनी साइज़ का मैं योक लगाऊंगा, इतने साइज़ का मेरे टर्न्स होंगे, ये मेरी कूलिंग फैंस होगी, सब कुछ ऐसे करके आपको डेमो देना है। उसके लिए एक सब्जेक्ट हो जाए 304। तो इस सब्जेक्ट में इतना टेंशन नहीं लेने का। 6 सब्जेक्ट पे आपको स्पेशली फोकस करने का लर्निंग पर्पज से, ये मैंने राउंड कर दिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ पावर सिस्टम। फर्स्ट आप पढ़ के आए तो पावर सिस्टम सेकंड हम स्टार्ट करेंगे, सेकंड के बाद ये कंटिन्यूस चलेगा, ये खत्म हो जाएगा तो ये वाला ले सकते हैं, और उसके साथ में मशीन्स का सब्जेक्ट। तो ये दोनों सब्जेक्ट से मैं साइमल्टेनियसली वीडियो चलाने वाला हूँ, जो चैनल्स पे वीक में आपको 1 से 2 वीडियो मिलते रहेंगे। आपका ईयर पूरा होने से पहले आपका सब्जेक्ट पूरा यहाँ पे कवर हो जाएगा वीडियो के थ्रू पे। जो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपकी कॉलेज में क्लासेज जैसे गूगल मीट पे चल रही है इस साल के लिए, या जिस पे भी चल रही है, आप वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था जो मेरे पास टेक्स्ट बुक सॉफ्ट में अवेलेबल हो गया, गूगल पे मिलेगी, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। टेक्स्ट बुक आप यूनिक की साइट से खरीद सकते हो, आपको अभी यूनिक की बुक्स दुकान पे अवेलेबल होती है। अगर नहीं भी अवेलेबल तो मैं एक फ़ोटो इंसर्ट कर दूंगा बुक का, उसमें एक ईमेल लिखा हुआ है यूनिक पब्लिकेशन बुक्स @gmail.com। उस पर आप मेल करोगे तो आपको बोलेंगे कि आपका एड्रेस बता दो, वहाँ पे आपको बुक भेज देंगे, और आपको जितना रुपया बनता है उतना पेमेंट कर देना है। एक यूनिक की बुक का प्राइस होता है अप्रोक्सीमेट 200 रुपीज़। आप दुकान से बाई करते हैं तो 10% डिस्काउंट करके आपको 180 रुपीज़ में एक बुक मिल जाता है। सभी का ये प्राइस होता है 200 to 50 रुपीज़। रेफरेंस बुक आप खरीदने जाओगे तो बहुत महंगी होती है, अप्रोक्सीमेट 600 की आती है, 400 की आती है, ये वाली भी ये 300 की आती है। ये वाली बुक
800 या 700 की आती है, तो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इसका सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होता है गूगल पे, तो वहाँ से मैं जो मेरे पास अवेलेबल होगा मैं अपडेट कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। और जो भी आपके क्लासमेट है उनके साथ वीडियो शेयर कर देना, तो सभी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे पावर सिस्टम सेकंड। तो मेरा जब सेकंड ईयर में मशीन सेकंड और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चल रहा है, थर्ड ईयर के लिए मेरा सब्जेक्ट चालू हो जाएगा मशीन सेकंड और पावर सिस्टम थर्ड। तो ओके बाय, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम पावर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।